Hello, welcome to all of you here at Prime Consultant. So this is Shabaz Ali, gold medalist. I'm IELTS and PT trainer, and today we are going to discuss one of the major topics of IELTS or modules. You can say the tough module presently. That's writing. राइटिंग जो है स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं कि जी सर हमारी लिसनिंग हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिसनिंग का जो है वो मॉडल हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप घर में होते हैं, हैंड फ्री लगाई, आपने आइल्स की ऑडियो जो है वो ऑन कर ली, तो आप जो है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके अलावा रीडिंग भी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी हम उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं राइटिंग की और स्पीकिंग की, बिकॉज दीज आर टू आउटपुट स्किल्स, ठीक है ना। तो आपने इसको जब तक किसी के सामने, आप फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग कर रहे हैं और स्पीकिंग में आपने उसको जो है वो प्रैक्टिस नहीं की किसी के सामने, तो जब आप एग्जामिनर के सामने जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो राइटिंग के लिए आपको एक्सपर्ट जो है उनसे कंसर्न करना पड़ता है। आप अपने राइटिंग जैसे देखें एकेडमिक और जनरल, दीज आर टू टाइप्स। तो जनरल में आपने जो लेटर लिखना है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है, ठीक है, ये लेटर आ जाता है एज कंपेरेटिवली ईजी। उसके लिए जो आर्ट्स एकेडमिक में आपने रिपोर्ट लिखनी है उससे थोड़ा इजी होता है। तो इसमें फिर सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आता है राइटिंग में, ऐसे राइटिंग है। तो इसके आपको पता है कि वेटेज जो है वो 2/3 होती है। तो पार्ट टास्क 1 की 1/3 है, इसलिए वो कहते हैं यू आर रिकमेंडेड टू स्पेंड 20 मिनट्स ऑन पार्ट 1, टास्क 1, और फिर टास्क 2 में आप 40 मिनट स्पेंड करें। फिर आपने वर्ड्स लिमिट भी देखना है, ठीक है। और जो मेजर क्राइटेरिया है इसका, रूब्रिक्स है, आपको पैरामीटर है जिसपे चेकिंग करते हैं आइल्स की राइटिंग असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर आइल्स। ओके, सो टास्क 1 में आपको पता है कि टास्क अचीवमेंट होता है, फिर कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स एंड योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ये 4 मेजर पॉइंट्स है और हर एक के 0 to 9 बैंड है, ठीक है। जैसे टास्क 1 में टास्क अचीवमेंट आप करते हैं या इसी तरह टास्क रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसमें भी आपकी जो चेकिंग होगी, टास्क रिस्पॉन्स है तो 0 to 9 बैंड उसमें आएंगे। इसी तरह जो आपका ग्रामेटिकल रेंज है, ग्रामर के 0 to 9 आएंगे। लेक्सिकल रिसोर्स वोकेबलरी 0 to 9 है। इसके अलावा आपका जो है कोहेरेंस है, कोहेजन है, लेक्सिकल है, ग्रामेटिकल है, टास्क में, तो चारों के 0 to 9 में से फॉर एग्जाम्पल किसी में 6 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, 5 आते हैं, तो ये आपके जो है 6, 5, 11, 11, 22 बन गए। तो 22 को वो 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 बैंड जो है आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको जो एक स्टैंडर्ड है, फॉर्मेट है, पैराग्राफिंग है, सीक्वेंस है, टॉपिक सेंटेंस क्या है, आपने कैसे उसको थीसिस स्टेटमेंट को इलेबरेट करना है, एग्जांपल देनी है, ठीक है, आपने कैसे क्लोजिंग करनी है, इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी पैराग्राफ्स के हैं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, तो इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके जो है राइटिंग के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए इफ़ यू वांट टू सेंड योर राइटिंग्स, तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। तो आप उसमें राइटिंग ऐसे जो है ये टास्क 1 आप चेकिंग करवाना चाहते हैं तो यू कैन सेंड, तो हम उसको व्हाट्सएप पे आपको जो है वो उसकी चेकिंग करके हम आपको फीडबैक दे सकते हैं कि आपके कितने बैंड उसमें आ सकते हैं। सो प्लीज़ ask any question you can ask and feel free, okay, and thanks for watching this